हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के। इसके पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ था, केमिस्ट्री उत्पत्ति होने के बाद इसका नामकरण किस प्रकार हुआ था, फिर इसके बाद नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में किन किन लोगों को मिला था इसके बारे में बात किए थे, किन क्षेत्रों में दिया जाता था उनके बारे में बात किए थे फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान है क्या और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात आ रही रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। रसायन विज्ञान की हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री हो क्या है, इसका डिफिनेशन की ओर। तो यह विज्ञान के वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों का संगठन उसके रासायनिक समीकरण एवं यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक संगठन, उसके रासायनिक समीकरण एवं उसके संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, हमने जाने कि रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों का संगठन, उसके रासायनिक समीकरण एवं उसकी संरचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, मुख्य रूप से रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहा जाए तो इन्हें 6 प्रकार के भागों में इन्हें बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो जानेंगे 6 भाग कौन कौन सी है, फिर उसकी परिभाषा की भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो भाग यहाँ लिखेंगे, रसायन विज्ञान का प्रकार। रसायन विज्ञान का प्रकार। अब रसायन विज्ञान के प्रकार जानेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है।
तो इन्हें मुख्य रूप से तो 3 ऐसे 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला बात करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो भागों में इसे बांटा गया है वो अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जिसे अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन अंग्रेजी में इसे कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा जो है इसका नाम है जैव रसायन। जैव रसायन अंग्रेजी में इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। पांचवा जो प्रकार इसका है कृषि रसायन। कृषि रसायन अंग्रेजी में इसको कहेंगे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर। और छठा जो इसको भागों में जो बांटा गया है औद्योगिक रसायन। इसका नाम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स हमने जान गए कि रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। लेकिन इन्हें 6 प्रकार में बांटा गया है। जो 3 नामों है आता है वो जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि बारी बारी से कि कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं, कार्बनिक रसायन को हम किस प्रकार से याद करें ताकि हमें समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले की ओर बात करेंगे। तो पहला जो है कार्बनिक रसायन। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम जानेंगे बारी बारी से 6 के बारे में हम जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और कर लिए होंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम थोड़ा साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो था कार्बनिक, 1 नंबर का जो था कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए तो यह
रसायन विज्ञान के यह रसायन विज्ञान के वह शाखा है, यह रसायन विज्ञान के वह शाखा है जिसमें कार्बन से बने तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन से बने हुए तत्वों हो या तो उसके यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है कार्बनिक रसायन। जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। CH4 जिन्हें मीथेन कहा गया है, CH4 C12H22 O11 चीनी या ग्लूकोज इत्यादि। तो हमने क्या देखे कि इसमें जितने भी मीथेन हो, इथेन हो या तो चीनी हो, ग्लूकोज हो, सब में कार्बन की मात्रा मिली हुई है। मतलब कार्बन के साथ कोई नए यौगिकों का अध्ययन किया जा रहा है, नए यौगिकों का निर्माण किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो था अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बारे में जानेंगे कि अकार्बनिक रसायन क्या है। तो यह रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसमें यह रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसमें कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वह अकार्बनिक रसायन
कहलाता है। जैसे जानेंगे फ्रेंड्स कि अकार्बनिक रसायन क्या है। तो यह रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसमें कार्बन को छोड़कर, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगी, कार्बन इसमें पाया ही नहीं जाएगा, कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों या यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अकार्बनिक। जैसे लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 में हमने क्या देखा कि इसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं है। SO2 का जो बनाया गया, यौगिक का जो निर्माण किया गया, वह सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया किया गया, तब जाकर SO2 बना। इसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं है। दूसरी ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। अगला एक और अम्ल ले लेंगे HCl। तो हमने क्या देख रहे हैं? इत्यादि। हमें क्या मिला कि ये सब जो यौगिकों का जो निर्माण हुआ, अम्ल का जो निर्माण किया गया, इसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं है, इसमें कार्बन के मात्रा ही नहीं है। क्योंकि कार्बनिक में बताया गया था कि इसमें कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें कार्बन को छोड़कर शेष सभी तत्वों या यौगिकों का जो हम अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। आगे तीसरा जो इसका है, वो तीसरा पढ़ेंगे भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन जिसे कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब चलते हैं भौतिकी रसायन क्या है। तो यह रसायन विज्ञान, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिकी रसायन के अलावे इसके नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक रसायन के अलावे इसका नियम एवं इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी रसायन कहलाता है। भौतिकी रसायन कहलाता है। जैसे ले लेते हैं बिलियन, कोई बिलियन ले लेते हैं, मोल, मोलरता इत्यादि। तो ये तो तीन हो गया, हम लोग तीन पढ़ लिए, भौतिक, पहले कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। चौथा जो है
जैव रसायन, जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री। अब इसके बारे में जानेंगे कि जैव रसायन होता क्या है। तो यह रसायन विज्ञान के की वह शाखा है जिसमें यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों की जानकारी जंतु एवं वनस्पति से बने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। वह जैव रसायन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैव विज्ञान क्या है? तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का जानकारी मिलती है और उसके जंतु एवं वनस्पति से जितने भी पदार्थ बनाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमने 4 के बारे में पढ़ लिए, बच गई 2 और। 2 जो है, एक बच गया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और दूसरी बच गई एग्रीकल्चर मतलब कृषि रसायन। तो फ्रेंड्स, इसको साफ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा। तो पाँचवा जो था, 5 नंबर में जो पढ़ रहे थे हम, वो कृषि रसायन। चलिए, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि एवं कृषि से बनने वाले उपयोगी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है।
यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि एवं कृषि से बनने वाले, मतलब कृषि से जितने भी, जैसे हो गया खाद्य पदार्थ का, हो गया बहुत सारे वस्तुओं, चावल दाल गेहूँ, बहुत सारे वस्तुएं, उसका अध्ययन किया जाता है, वो कृषि रसायन कहलाता है। और छठा जो था फ्रेंड्स, आखिरी जो था 6 नंबर का, तो 6 नंबर वाला वो था औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन में जानेंगे इनका इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हम जानेंगे कि औद्योगिक रसायन होता क्या है, औद्योगिक रसायन होता क्या है। तो जानेंगे फ्रेंड्स, यह रसायन विज्ञान के वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर किए गए निर्माण, किए गए पदार्थों का निर्माण, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक मतलब फ्रेंड्स समझते ही होंगे कि औद्योगिक क्या होता है, उद्योग के क्षेत्र में। तो उद्योग के क्षेत्र में जो इससे नए पदार्थ वहाँ बनाए जो जाते हैं, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं, किए गए पदार्थों का निर्माण एवं उसके निर्माण एवं उसके द्वारा बनाया गया सिद्धांतों का अध्ययन, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ले लेते हैं, मतलब उद्योग के क्षेत्र में जो वस्तु बनाए जाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे अगर आप मान लेते हैं कोई तोप के ले लेते हैं, तो तोप का, मिसाइल का जो उद्योग होता है उससे बनाया जाता है। तो जो भी पदार्थ बनाया जाता है वही पदार्थ को तोप, उद्योग ले लेते हैं, कागज का उद्योग, इत्यादि। मतलब उद्योग के क्षेत्र में कागज का उद्योग हो, सूती वस्त्र का उद्योग हो, उससे जो नए पदार्थ का जो निर्माण किया जाता है वो औद्योगिक रसायन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक 6 के बारे में पढ़ लिए कि रसायन क्या होता है, रसायन को कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक के बारे में जाने कि कौन कौन सा होता है। तो कार्बनिक, इन अकार्बनिक, भौतिक, जैव, औद्योगिक और कृषि रसायन, ये 6 प्रकार के हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने रसायन विज्ञान के साथ साथ उसके पूरे पार्ट के बारे में हम लोग जाने कि उसको डिटेल से जानकारी प्राप्त किए कि कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा होगा। अगर अच्छा लगे
तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक मैं अपना वीडियो लास्ट करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड लक।